हेलो एवरीवन, आई एम आराधना और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 साइंस का। और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में जानना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आपको बाहर जाके अपने चारों ओर के प्लांट्स को, पौधों को देखना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, व्हाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही जमीन से लगे हुए होते हैं, और कुछ आपकी हाइट के होते हैं और कुछ आपसे बहुत बड़े होते हैं। सम हाँ, उसके बाद है सम हैव ग्रीन लीव्स। किसी की कैसी पत्तियां होती है? हरी हरी पत्तियां होती है। व्हाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, और किसी की थोड़ी लाल लाल रंग की पत्तियां होंगी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, और किसी में तो बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स भी होंगे। सम हैव टीनी ब्लू वंस, और किसी में छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे। व्हाइल सम हैव नन, और जब आप देखेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फ्लावर्स ही नहीं है। तो आप जो अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स नजर आएंगे। कुछ बहुत छोटे जो बिल्कुल ही धरती से लगे हुए होते हैं, कुछ आपकी हाइट के, और कुछ बहुत ज्यादा बड़े। और किसी में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स लगे हैं, किसी में बहुत छोटे छोटे लगे हैं, और किसी में तो बिल्कुल फ्लावर्स लगे ही नहीं है। We do see a variety of plants existing all around us. तो हमें बहुत सारे पौधों के प्रकार मिल जाते हैं हमारे चारों ओर। नियर अवर होम्स, हमारे घर में, हमारे घर के पास में। इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल के ग्राउंड में। ऑन द वे टू स्कूल, और स्कूल जाने का जो रास्ता है उसमें। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, इजंट इट। तो हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम हमारे स्कूल में देखते हैं, घर में देखते हैं, पार्क्स वगैरह में देखते हैं। हमें बहुत टाइप के पौधे हमें देखने को मिलते हैं, कोई बहुत छोटे, कोई बहुत बड़े, और कोई थोड़े से हमारी हाइट के। Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branches, roots, leaves and flowers of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. यहाँ पे एक फिगर दे रखा है प्लांट का, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखने हैं आपको। जैसे ये जो होता है इसको रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें जड़ें आती है, हमारे रूट्स, ठीक है। और ऊपर का जो हो गया वो शूट सिस्टम हो गया, इसमें हमारी स्टेम आ जाती है, ये स्टेम होता है। और ये लीव्स हो गई, और ये ब्रांचेस हो गए, ये फ्लावर्स हैं, और ये बर्ड्स हैं, कलियां, ठीक है। तो इनका नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रूट लिख सकते हैं। और ये होगी हमारी स्टेम, और ये लीव्स, ये बर्ड्स, छोटी छोटी कलियां, और ये हो गए फ्लावर्स, और ये ब्रांचेस। उसके बाद है एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो हमें क्या करना है, ये हमें प्लांट्स दिए हैं यहाँ पे, तो हमें इनके स्टेम और इनकी जो ब्रांचेस, इनकी जो टहनियां हैं, उनको अच्छे से देखना है। प्लांट्स मस्ट स्मॉलर देन यू। ऐसे प्लांट्स की स्टेम और टहनियां देखें जो तुमसे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और जो लगभग तुम्हारी साइज के होते हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और ऐसे प्लांट्स को देखें जो तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हो या लंबे हो। Feel the stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. तो क्या करना है आपको, उनके स्टेम को फील करना है, इनकी उसको पकड़ना है, टच करना है, और देखना है कि क्या वो आसानी से मुड़ जाते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। उसके बाद आपको ये टेबल भरनी है, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स नेम, आप जैसे मान लो आपने टमाटर का जो प्लांट है उसको फील किया, उसको टच किया, तो उसकी हाइट तो हमें पता है, शॉर्टर देन मी, ठीक है, हमसे छोटी होती है टमाटो का जो प्लांट होता है। और ये ग्रीन है, ये ऐसी ग्रीन है, टेंडर। तो आप जब इसकी स्टेम को पकड़ेंगे तो इसकी जो स्टेम है वो आसानी से मुड़ जाती है। और क्या इसकी स्टेम थिक है, आप यहाँ पे बताएंगे यस और नो। हार्ड है, नहीं है, ठीक है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, अच्छा यहाँ पर है कि वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, तो इसकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ से उगती है, क्या स्टेम के पास से उग जाती है, हायर अपॉन द स्टेम। कैटेगरी ऑफ प्लांट हर्ब, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे टमाटो का प्लांट वो हर्ब होता है, क्योंकि हर्ब्स वो प्लांट होती है जिसकी जो स्टेम होती है बहुत ज्यादा वीक होती है, यानी कि टेंडर होती है, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ये ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, बिल्कुल जमीन से लगे हुए होते हैं, और इनकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस जो होते हैं, बिल्कुल ही जड़ से आ जाती है।
उसके बाद है यहाँ पे मैंगो, ठीक है, इसमें भी आपको फिल करना और यहाँ पे ये पूरा टेबल आपको फिल करनी है एक्टिविटी करके। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, और ध्यान रखें कि जो स्टेम है वो टूटे ना। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। क्या करना है आपको, जो बड़े प्लांट्स है, जो लंबे प्लांट्स है, उनको हक करना है, ठीक है, इनके अपने बिल्कुल दोनों आर्म से उनको पकड़ना है और देखना है कि वो कितने मोटे हैं, कितने थिक है वो। We also need to notice from where the branches grow in some plants। तो हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो प्लांट्स की स्टेम्स हैं या ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ से ग्रो होती है। क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन, बिल्कुल ही जमीन से ग्रो हो जाती है, या हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम में जो उनका तना होता है उसके ऊपर से ग्रो होती है। We will now group all the plants observed in table 7.1। some examples are shown, you can fill the columns। तो ये टेबल के बारे में मैंने आपको बताया है कैसे फिल करना है। उसके बाद है सजेशन, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट इन डूइंग एक्टिविटीज सजेस्टेड इन दिस चैप्टर सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर अपरूटेड। आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी दे रखी है इस चैप्टर में, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना के ही वो एक्टिविटी करनी है, ताकि आप कम से कम प्लांट्स का यूज करते हुए एक्टिविटी कर लें पूरी। यूज वीड्स, वीड्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो बिना उगाए हमारे खेतों में उग जाते हैं, विद सॉफ्ट स्टेम फॉर दी एक्टिविटीज। और ऐसे पौधों का यूज कीजिए जो जिनके स्टेम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और जो बिना उगाए ही, यानी कि जो हमारे किसी यूज के नहीं होते हैं। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? तो क्या आपको पता है कि वीड्स क्या होते हैं? चलिए जानते हैं वीड्स क्या होते हैं। इन क्रॉप फील्ड्स, तो जो फसल के खेत होते हैं, लॉन्स और इन पॉट्स, ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो क्या आप देखते होंगे ना, आप कोई प्लांट लगाते हैं, कोई फ्लावर का प्लांट मान लीजिए, तो आप लगाएंगे तो फ्लावर का प्लांट तो उगता है, लेकिन साथ साथ में घास भी उग जाती है जो हमें चाहिए नहीं होती है, तो उसी को हम वीड्स कहते हैं, जो बिना उगाए उग जाती है। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड? तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो इन वीड्स को अपने फील्ड से हटाते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। 2 and 3 for, अच्छा यहाँ से है, यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स। इस कॉलम को भरना आपको, फिल कॉलम, फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडीड लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। और कॉलम 4 जो है आपको तब भरना है जब इस सेक्शन का पूरा पार्ट आप पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो ऊपर जो जो हमने कैरेक्टर्स लिखे कि क्या उसकी स्टेम टेंडर है या नहीं है, क्या वो ग्रीन है या नहीं है, तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती है, इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो एक हो गया हमारा हर्ब्स, दूसरी होगी हमारी श्रब्स, और तीसरा होता है हमारा ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे कि हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब्स किसे कहते हैं और ट्रीज किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए, पिक्चर्स दिखाए गए, देखो ध्यान से देखिए। ये जो है, ऐसा लग रहा है कि इसकी जो स्टेम है बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि हम इसको मुड़ाएंगे टूट जाएगी। और यहाँ पे देखो इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी थिक है, इससे इसके कंपैरिजन में थिक है, और जो इसकी ब्रांचेस है वो स्टेम से थोड़ी रूट के थोड़ी ऊपर से आ गई है, ठीक है। और ये जो है, ये बड़ा सा इसका जो स्टेम है बहुत ज्यादा थिक है, और इसकी जो ब्रांचेस है बहुत ज्यादा ऊपर से आई हुई है। तो ए जो है वो हब है, बी जो है वो श्रब है, और सी जो है वो ट्री है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके जो तने होते हैं, जो स्टेम्स होती हैं, वो हरी होती हैं, और जिनके जो स्टेम होते हैं वो आसानी से हम उनको मुड़ा सकते हैं, टूट जाते हैं वो बिल्कुल ही इजीली, बहुत इजीली से इजीली टूट जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और बहुत शॉर्ट और छोटे छोटे होते हैं और इनमें ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, स्टेम के थोड़े से स्टेम जब रूट के ऊपर से ही उसमें ब्रांचेस आ जाती है।
हाँ, तो क्या होता है कुछ प्लांट्स में रूट के थोड़े ऊपर से ही ब्रांचेस आ जाती है और बहुत ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड, इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स। जैसे यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये देखिए इसकी जो ब्रांचेस है बिल्कुल नीचे से भी नहीं आई है, बहुत ज्यादा ऊपर से भी नहीं आई है, मिडिल से आई है ना। और इसकी जो ब्रांचेस है बहुत ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस आई हैं और जो इसका जो स्टेम है बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में जो हमारा हर्ब है उसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा थिक है और हार्ड भी है, तो उसको उनको हम कहते हैं श्रब्स। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। तो कुछ प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा टॉल यानी कि लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड यानी कि सख्त होती है और ब्राउन कलर की होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपरी हिस्से में होती है और जमीन से ऊपर होती है, काफी ज्यादा ऊपर ब्रांचेस की होती हैं और ऊपर होती है। पेड़ का जो प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी में इसकी ब्रांचेस होती है और जमीन से काफी ऊपर से ब्रांचेस आती है इसमें। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर को देखिए, ये जो है ये ट्री है ना, तो इसकी जो ब्रांचेस है बहुत ज्यादा ऊपर से है, ग्राउंड के काफी ज्यादा ऊपर से है, और इसका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा थिक है और टॉल भी है। जो प्लांट्स काफी टॉल है, लंबे हैं, थिक कलर का थिक है इसका स्टेम, और कलर कैसा है इसका, ब्राउन कलर है। तो इनको कहते हैं हम ट्रीज। तो हमने कितनी कैटेगरी पढ़ ली, हर्ब, श्रब और ट्रीज। बेस्ड ऑन योर अवर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1 7.1। ठीक है, तो आपको कॉलम 4 अब फिल करना है। आपने ये कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, हमने पढ़ भी लिया कि कौन सा हर्ब होता है, कौन सा श्रब होता है और कौन सा ट्री होता है। तो अब आप इजीली इसमें इसमें इनको रख सकते हैं कि कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है, कौन सा ट्री है। ठीक है, जैसे हम बता सकते हैं कि जो मैंगो का जो पेड़ होता है, इसकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, टेंडर होती है क्या, नहीं होती है, थिक होती है, थिक होती है, हार्ड भी होती है। और इसकी जो पत्तियां होती है क्या एट द बेस ऑफ द स्टेम आती है, नहीं, इसकी जो पत्तियां होती है हायर अप ऑन द स्टेम, जो स्टेम है जो तना होता है उसके काफी ऊपर से आती है इसकी पत्तियां। और तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्री में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स है। तो पहेली कहती है कि अच्छा हमने तो ये सब पढ़ लिया कि ये हर्ब होती है, ये श्रब होती है और ये ट्रीज होती है। तो ये जो स्टेम होती है मनी प्लांट की, बीन स्टॉक की, और जो गार्ड प्लांट्स होते हैं लौकी वगैरह के पौधे होते हैं, और जो ग्रेप वाइन अंगूर का जो झाल होता है हमारा, उसकी वो कौन सी स्टेम होती है, यानी कि जो उसका स्टेम होता है वो किस कैटेगरी में आता है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट, तो इन प्लांट्स को देखिए, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, तो देखिए कि ये हर्ब से और श्रब से और ट्रीज से कैसे डिफरेंट हैं। हैव यू Why do you think some of them need support to climb upwards? तो आपको क्या लगता है इनमें से कुछ को, जैसे हमारे मनी प्लांट का पौधा हम उसको सपोर्ट देते हैं ना, तो क्यों इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो देखिए, plants with weak stem and cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है, वीक का मतलब होता है कमजोर, तो इनका जो तना होता है काफी कमजोर होता है और ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो तना होता है इतना कमजोर होता है कि ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ना ही किसी के सहारे ये खड़े हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स बिल्कुल स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड में, फैल जाते हैं हमारी जमीन पर। तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, इन प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। जैसे आपने कद्दू का देखा होगा प्लांट और तरबूज का देखा होगा, तो वो सारे क्रीपर्स होते हैं। while those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers।
और वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, जिनकी स्टेम तो वीक होती है लेकिन वो अगर हम उनको सपोर्ट देंगे तो फिर वो क्लाइंब करते हैं, ठीक है, वो चढ़ने लगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो क्लाइंब करता है, हम उसको किसी सपोर्ट से बांध देते हैं ना, तो वो फिर क्लाइंब करने लगता है। These are different from the herbs, shrubs and trees। और ये जो creepers और climbers हैं ये herbs, shrubs और trees से अलग हैं। Perhaps there are some plants in your school, at your home or at your home that you take care of। तो शायद आपके स्कूल में या आपके घर पे भी होंगे ऐसे कुछ प्लांट जिनकी आप देखभाल करते होंगे, जिसको आप डेली पानी देते होंगे। Write down the names of any two trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। तो आपको क्या करना है, आपको दो क्रीपर्स, दो ट्रीज, दो श्रब्स, दो हर्ब्स, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं जो आपके स्कूल में या फिर आपके घर में हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्टेम। तो स्टेम को पढ़ने से पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। क्या है एक्टिविटी? We would require a glass, water, red ink, a herb and a blade for this activity। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्लास और फिर पानी चाहिए, रेड कलर की इंक चाहिए, हर्ब चाहिए एक हमें। अब हमें पता चल गया कि हर्ब क्या होती है, ठीक है, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो हर्ब क्या होती है? हर्ब एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो स्टेम होती है काफी वीक, बहुत ज्यादा वीक होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है, इसकी वीक होती है यानी कि टेंडर होती है, इसको हम आसानी से मुड़ा सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है काफी नीचे से होती है ग्राउंड में। फिर क्या करना है? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास में आपको 1/3 पानी भर लेना है। उसके बाद एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू दी वाटर। और फिर रेड इंक को डालना है, रेड इंक की कुछ बूंदें उस पानी में डाल के आप डालेंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5। फिर आपको क्या करना है? कोई हर्ब सेलेक्ट करनी है आपको, फिर उसका स्टेम काटना है और फिर कहाँ पे रख देना है उसको? जिस ग्लास में आपने रेड इंक की ड्रॉप्स डाली थी उस ग्लास में आप उसको रख देंगे। ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट डे और इट इज द नेक्स्ट डे, ठीक है, अगले दिन उसको देखिए आप। डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपेयर टू हैव रेड कलर। तो हर्ब का क्या कोई पार्ट रेड कलर का हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऐसी ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि हर्ब जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है उसके पार्ट, ठीक है। इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच टू इट। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या लगता है कि ये कलर हमने तो पानी में मिलाया था तो ये उस पे कैसे चला गया, ऊपर कैसे चला गया? फ्लावर, अगर फ्लावर है उसमें तो फ्लावर रेड कलर की हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे चला गया वहां पे वो? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? जो स्टेम है उसको काट भी सकते हैं और आप देखेंगे कि उसका जो स्टेम है वो भी अंदर से रेड कलर का हो गया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि स्टेम क्या काम करता है? वाटर के मूवमेंट के लिए, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाता है कौन? स्टेम के द्वारा ही ले जाया जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्टेम होती है वो क्या करती है? वाटर का संचालन करती है, ठीक है, यानी कि उससे होकर पानी पौधे के अन्य भागों में जाता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। तो जैसे हमने रेड इंक डाली थी ना वाटर में रेड इंक डाली तो वाटर जो हो गया वो कंडक्ट हो गया ऊपर को। वैसे ही जो मिट्टी में हमारी सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर होता है तो वो भी कंडक्ट हो जाता है स्टेम के थ्रू। The water and minerals go to leaves and other plants part attached to the stem। तो स्टेम के थ्रू जो वाटर और मिनरल है वो पौधे के अन्य भागों तक भी जाता है, जैसे पत्तियां हो गई और भी पार्ट्स हो गए प्लांट के। थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। और स्टेम के अंदर क्या होती है? बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती है, ठीक है, तो ट्यूब से ही ये पानी या मिनरल्स जो भी है वो ऊपर को जाते हैं, पौधे के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं। पहेली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। अब पहेली ने क्या किया? यही एक्टिविटी उसने एक ऐसी हर्ब के साथ किया जिसके फ्लावर कैसे थे? व्हाइट कलर के थे।
She put one branch with a white flower in the water in glass A and added a few drops of red into water. ठीक है, उसने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डाली और एक प्लांट उसमें डाल दिया, हर्ब उसमें डाल दिया. She did a funny thing with another branch. अब दूसरी ब्रांच के साथ उसने क्या किया, she split it half way along its length and put the two ends in the water in glasses B and C. देखो उसने अब क्या किया, उसने कुछ एक ब्रांच तो एक ही थी ना, हमारी स्टेम एक ही थी, उसने बीच से उसको काटा और आधा जो था यहाँ पे डाल, एक बी ग्लास में डाल दिया और आधे पार्ट को उसने डाल दिया सी ग्लास में. शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी. उसने क्या किया, ग्लास बी में रेड इंक डाला और ग्लास सी में उसने डाला ब्लू इंक. She wants you to guess what would happen to the flower in glass A and flower put jointly in B and C. तो फ्लावर जो ग्लास A है उसका फ्लावर किस कलर का हो जाएगा, हो जाएगा रेड कलर का, क्योंकि जो रेड कलर है, जो पानी जो है हमें पता है वो क्या होता है, स्टेम के थ्रू प्लांट के और पार्ट्स को भी चला जाता है, और यहाँ पे पानी में क्या मिला है, रेड कलर की इंक मिलाई गई है. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number or spots of red color arranged in a ring inside the stem? Does this explain the result that Paheli obtained? Try this activity yourself. और ये वाली जो एक्टिविटी है आपको खुद से करनी है. चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ. लीफ का मतलब होता है पत्ती. पत्ती के बारे में हम पढ़ेंगे. Look at leaves of plants around you and draw them in your notebook. आपके चारों ओर जितने भी जो पत्तियां उनको अच्छे से देखिए और उनका चित्र बनाइए अपनी नोटबुक पे. Are all the leaves the same size? तो क्या सभी जो पत्तियां वो एक ही साइज की हैं? Shape and color, क्या उनका शेप भी बिल्कुल एक जैसा है या उनका कलर भी एक जैसा है? How are they attached to the stem? और स्टेम से वो कैसे जुड़े हैं? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. तो पत्ती का वह भाग जिससे वो तने से जुड़ा रहता है, स्टेम से जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं पेटियोल. ये यहाँ देखिए पेटियोल दिखा गया है. तो लीफ का जो ये वाला पार्ट है ये स्टेम से जुड़ा रहता है, तो इसको हम कहते हैं पेटियोल. के बाद है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. तो पत्ती का ये जो बड़ा सा ग्रीन कलर का पार्ट है इसको कहते हैं लैमिना. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? Do all the leaves have petioles? तो आपको क्या करना है, जो आपके चारों ओर के प्लांट्स के जो लीव्स है उनमें ये पार्ट्स को आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट पेटियोल है, कौन सा पार्ट लैमिना है. तो पेटियोल क्या होता है, जिससे कोई लीफ जो होती है वो स्टेम से जुड़ी होती है वो उसका पेटियोल कहलाता है. और लैमिना क्या होता है, पत्ती का बड़ा सा जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो लैमिना होता है. Let us get to know the leaf better by taking its impression. आपको क्या करना है, उसका impression लेना है, यानी कि उसको ट्रेस कर लेना है. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. तो नीचे एक एक्टिविटी दी गई है. Activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. आपको क्या करना है, एक white sheet या पेपर के पीछे आपको एक क्या रख लेना है, लीफ रख लेनी है. ठीक है, नीचे रख लेना है, पत्ता रख लेना है. होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. जैसे दिखाया गया वैसे पकड़ लीजिए. होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. तो जहां पर आपने पत्ता रखा होगा वहां पर आप उसको रब करना स्टार्ट करेंगे ऐसे. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? तो आपको कुछ लाइन्स दिखेंगी. ठीक है, पेपर पर आपको कुछ लाइन्स दिखेंगी. आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या वो बिल्कुल लीफ के जैसे सिमिलर होंगी? हाँ, क्योंकि वो इम्प्रेशन ही लीफ का है. दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स. तो इन लाइन्स को क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं. तो लीफ में जो ये लाइन्स होती हैं, ये वाली जो लाइन्स होती है इनको वीन्स कहते हैं. डू यू सी अ थिक वीन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? तो पत्ती के बीच में आपको एक लंबी सी और मोटी सी वीन नजर आएगी, इसको कहते हैं मिड रिब. दिस वीन इज कॉल्ड अ मिड रिब. ये सारी वीन्स है और इसके बीचों बीच एक मोटी सी लंबी सी वीन है ना,
तो इसको कहते हैं मिडरिप। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन। और किसी पत्ती में वेन्स के द्वारा जो डिजाइन बनता है उसको कहते हैं लीफ वेनेशन कहते हैं। ये देखिए पत्ती के जो पत्ती में जो वेन्स है उसके द्वारा डिजाइन बनाया गया है, देखो डिजाइन सा बन रहा है ना, तो इसको कहेंगे लीफ वेनेशन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप द वेनेशन इज रेटिकुलेट। तो अगर जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल नेट जैसा होता है, यहाँ पर जो डिजाइन है वो नेट जैसा है। देखिए ये जो डिजाइन बना है नेट जैसा दिख रहा है, तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट। ठीक है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। वहीं आप अगर घास की पत्ती को किसी घास की पत्ती को लेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेन्स है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रही है, वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, सीधे समानांतर होती हैं। तो उसमें क्या होता है, इस डिजाइन को क्या कहते हैं, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये कहलाता है पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इज इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो बिना पौधों से किसी पत्ते को हटाए आपको देखना है कि किस प्लांट में कौन सा लीफ वेनेशन है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। और आपको ड्रॉ भी करना है। So shall we now find out some of the functions of a leaf? तो अब हमें लीफ के कुछ और फंक्शंस भी पढ़ने हैं। एक्टिविटी 4 दे रखी है। We will require a hub, 2 transparent polythene bags and some strings. हमको क्या चाहिए, एक हब चाहिए और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और कुछ बांधने के लिए चाहिए हमें। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सनी डे। और ये एक्टिविटी हमें करनी है धूप वाले दिन में, जिस दिन बहुत ज्यादा धूप रहती है और दिन के समय में करनी है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी। और एक्टिविटी के लिए आपको ऐसा प्लांट चुनना है जो बिल्कुल हेल्दी हो और अच्छे से उसको पानी दिया गया हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.1। आपको क्या करना है, जो प्लांट है उसकी लीफी ब्रांच जो होती है यानी कि जिसमें पत्तियां होती है उसको पॉलीथीन बैग डाल के उसको फिर बांध लेना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट आल्सो इन द सन। और क्या करना है, दूसरे जो एम्प्टी पॉलीथीन बैग है उसको भी बांध के आपको सन में रख देना है। ऐसे जो लीफी ब्रांच होगी उस पे आप पॉलीथीन डाल के उस यहाँ पे उसके माउथ को बांध के ऐसे सन में रख देंगे फिर प्लांट को पूरे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, तो कुछ घंटे बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। तो बैग का इनर सरफेस आप जब देखेंगे, व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या नजर आएगा, आर देयर आर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग्स। तो बैग में किसी आपको क्या नजर आएगा, बैग में आपको नजर आएगा वाटर की ड्रॉप्स, पानी की बूंदें नजर आएंगी। विच बैग हैज द ड्रॉपलेट्स, कौन से बैग में आपको ड्रॉपलेट्स नजर आई। हाउ डू यू थिंक दे गॉट वाटर, ठीक है, उन्हें कैसे पानी मिला। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और एक्टिविटी के बाद पॉलिथीन हटाना ना भूलें। तो आपको ड्रॉप्स मिलेंगी उस बैग में जिसमें आपने लीफ, जो प्लांट की जो लीफी ब्रांच है उसको बांधा होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, तो when water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration। तो वाटर क्या होता है, लीव से बाहर आता है, किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा, यानी कि वाष्प उत्सर्जन के प्रोसेस के द्वारा। तो वही पानी जो है वो ड्रॉप्स के रूप में हमने देखा यहाँ पे। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पानी हवा में छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। तो इसके बारे में हम ज्यादा चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो ये जो ड्रॉप्स थी पानी की वो कहाँ से आई, वो आई ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पानी जो हमारी पत्तियां जो होती है वो, अगर प्लांट में पौधे के अंदर पानी की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वही पानी हमें जो बैग था उसकी सरफेस पे नजर आई थी। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, व्हाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स। तो हमने बैग को चारों ओर, पत्ती के चारों ओर क्यों बांधा, ताकि हमें वाटर की ड्रॉप्स नजर आए।
would we have seen the water from the transpiration of the or plants otherwise? नहीं दिखता। अगर हम जो पॉलीथीन बैग है उसको नहीं बांधते तो हमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हम वहाँ पे नहीं देख पाते। What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene bag? तो पानी जो होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आया ना, तो वेपर हमने पढ़ा था, वेपर जब ठंडी होती है तो वो फिर से पानी में बदल जाती है। तो वेपर जब बाहर आया तो पॉलीथीन की सरफेस पे वो लग गया, तो सरफेस पे लग गया तो धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और फिर ड्रॉप्स बन गई उसकी। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो जो लीव्स होती है उसकी कुछ और फंक्शन भी होती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 दे रखी है। वी वुड रिक्वायर अ लीव स्प्रिट, a beaker, test tube, burner, water, a plate and iodine solution for this activity। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें ये चीजें चाहिए। Put a leaf in a test tube and pour spirit to completely cover the leaf। ठीक है, लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, उस पर स्पिरिट डाल के अच्छे से लीफ को कवर कर लेना है। ऐसे देखो पूरा स्पिरिट डाल के कवर किया हुआ है। उसके बाद नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना, बीकर में होगा हमारा आधा पानी होगा। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट। और बीकर को तब तक हीट करना है जब तक जो हमारी लीफ है उससे सारा का सारा ग्रीन कलर बाहर ना आ जाए। इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, सारा का सारा इसमें ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। और केयरफुली जो लीफ है उसको बाहर निकाल के पानी में उसको धो लेना है। पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। फिर क्या करना है, उसको एक प्लेट में रखिए, आयोडीन सोल्यूशन उस पर डाल लेना है। What do you observe? तो आपको क्या पता चला उससे? Compare your observation with those done in chapter 2। chapter 2 में हमने कुछ एक्टिविटीज करी थी ना। When you tested food for presence of different nutrients, तो हमने आयोडीन का टेस्ट किसके लिए किया था? आयोडीन टेस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए किया था। Does this mean that the leaf has starch in it? तो क्या जब आपने टेस्ट किया तो टेस्ट का जो रिजल्ट आया क्या उससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च होता है? In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। तो हमने पोटैटो की हद से किया था। Potatoes get the starch from other parts of the plant and store it। तो पोटैटो जो होता है ये स्टार्च पौधे के अन्य भागों से प्राप्त करता है और उसको स्टोर कर लेता है। However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them। क्योंकि जो हमारी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में और एक ग्रीन कलर के पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में फूड बनाती हैं। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो ये क्या करता है, इसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और इस प्रोसेस के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के अलग अलग भागों में स्टोर हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो लीफ है उसने स्टार्च बनाया है? टू टेस्ट दिस द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद अ लिटिल डिफरेंस। तो इसी टेस्ट के लिए हम ये ऊपर वाली एक्टिविटी थोड़े से डिफरेंस के साथ कर सकते हैं। प्लेस अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। हमें क्या करना है, पॉटेड का मतलब होता है जो उगाया होता है हमने गमले में, ठीक है। तो एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें कुछ ग्रीन कलर की लीव्स। तो इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और 2। तो हमें क्या करना है, उस पॉटेड प्लांट को एक अंधेरे कमरे में रख देना है 1 या 2 दिन के लिए। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ अ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर। और फिर क्या करना है, एक पोर्शन लीफ का एक पोर्शन हमें पूरे ब्लैक कलर के पेपर से ढक लेना है। एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे। और फिर क्या करना है, 1 दिन के लिए धूप में उस प्लांट को रख देना है। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। फिर क्या करना है, उस पत्ती का वो जो ब्लैक पेपर से हमने कवर किया था, ब्लैक पेपर को हटाना है और फिर स्टार्च से हमें टेस्ट करना है। बट डू यू सी विच पार्ट ऑफ द लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? तो आपने क्या देखा, लीफ का कौन सा पार्ट
जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगा। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जिस पार्ट को हमने कवर किया होगा उस पार्ट में अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला होगा तो वहाँ पे हमें स्टार्च की प्रेजेंस का पता नहीं चला होगा, क्योंकि जो स्टार्च होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। We see that the stem supplies leaf with water। ठीक है, तो हमें पता है कि जो स्टेम होता है वो पत्तियों तक क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और पत्तियां जो होती है वो पानी का यूज करती है खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और हमने अभी अभी पढ़ा कि जो जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो लीव्स क्या करती है, पानी को बाहर निकाल देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर निकाल देती है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर। तो ये जो स्टेम है और जो ये लीव्स है उनको आखिर पानी मिलता कहाँ से है। दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। तो इसके लिए हमें रूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जड़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी होता है वो जड़ों के द्वारा तने तक पहुंचाया जाता है, फिर उसको तना ऊपर पहुंचाता है। अब पढ़ेंगे हम रूट के बारे में। लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो। वाई। तो देखो, पहेली और बूझो दोनों ही अपने प्लांट्स को पानी दे रहे हैं ना। बूझो जो है वो बिल्कुल ऊपर ही, प्लांट्स के जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें पानी दे रहा है, लेकिन पहेली क्या करी, उसकी जड़ों में पानी दे रही है। ठीक है, अब कौन सही तरीके से पानी दे रहा है, पहेली सही तरीके से पानी दे रही है। अब जानते हैं क्यों, ऐसा क्यों कि पहेली सही तरीके से पानी दे रही है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। तो प्लांट का कौन सा पार्ट मिट्टी से लगा हुआ है, तो रूट जो होता है वो मिट्टी से, जो उसकी जड़ होती है वो मिट्टी से लगी हुई होती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो अब इस एक्टिविटी से हम इस पार्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे। यू वुड रिक्वायर टू पॉट सम सॉइल, या खुरपी चाहिए हमें खोदने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। तो हमें क्या क्या चाहिए, 2 पॉट्स चाहिए, 2 गमले चाहिए, सम सॉइल मिट्टी भी चाहिए, खुरपी भी चाहिए, ब्लेड चाहिए, या फिर हमें कैंची चाहिए और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट, और ग्रुप बना लेना है 4 से 5 स्टूडेंट्स का। सिलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out। और 2 weeds चुना है। weeds का आपको पता है कि weeds किन्हें कहते हैं, जो बिना उगाई हमारे खेतों में जाते हैं उनको weeds कहते हैं। तो 2 weed प्लांट्स आपको चूज करने हैं, उसके बाद उनको खोद लेना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और निकालते टाइम ध्यान रहे कि उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इज इन द सॉइल इन पॉट ए। ठीक है, तो क्या करना है, एक वीड को किसमें प्लांट करना है, पॉट ए में, मिट्टी के साथ में। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। और दूसरा जो वीड था उसकी जो रूट थी उसको कट कर लेना है हमको, और फिर उसको प्लांट कर देना है किसमें, पॉट बी में। एक को विथ रूट और एक को विदाउट रूट हमें उसमें प्लांट करना है। वाटर देम रेगुलरली, दोनों को डेली पानी दीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और 1 हफ्ते बाद देखिए, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। नहीं होंगे दोनों प्लांट्स हेल्दी। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर होता है वो पानी जो होता है वो जड़ों के द्वारा ही तने तक पहुंचता है, और फिर तना क्या करता है, उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन जो प्लांट बी है उसकी तो हमने जड़ें काट दी है, तो पानी कैसे तने तक जाएगा, और फिर तना जो है वो कैसे पत्तियों तक पहुंचाएगा। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट। तो हमने देखा कि दोनों प्लांट को हम डेली पानी देते हैं, लेकिन एक जो प्लांट है वो बिना जड़ का है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो जड़ होती है वो क्या काम करती है, जो सॉइल में, मिट्टी में जो पानी होता है उसको अवशोषित करती है और तने तक पहुंचाती है। फिर तना क्या करता है, तना उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि तने में हमने पढ़ा कि छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब हम रूट का दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे। एक्टिविटी 7। We would require sheets of gram and maize, cotton wool, कटोरी and some water। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बीज चाहिए हमें किसके, चने के, और जो हमारा मक्का होता है उसके बीज चाहिए, कॉटन रुई चाहिए हमें, कॉटन, ठीक है, और कटोरी चाहिए एंड सम वाटर, और कुछ पानी भी चाहिए। टेक 2 कटोरीज, 2 बाउल लेनी है,
दो बाउल्स ले लेने हैं, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम, फिर क्या करना है, गीला सा कॉटन लेना है, रुई लेनी है, उसमें रख देना है, पुट 3 और 4 शीट्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, फिर क्या करना है, 3 से 4 बीज जो है एक में चने के रख देने हैं, दूसरे में मक्के के रख देने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और फिर डेली इस पे थोड़ा सा पानी छिड़कना है ताकि कॉटन जो है वो गीला रहे। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक कि क्या ना हो जाए, जो उस पे स्प्राउट्स ना आ जाए और स्प्राउट जो है वो यंग प्लांट में ना बदल जाए। स्प्राउट्स का मतलब होता है जो अंकुर होते हैं वो ना आ जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, और एक हफ्ते के बाद कॉटन वूल को और वूल से उस प्लांट को सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, तो क्या जो रूट्स आ गई थी, जो जड़ आ गई थी, उस जड़ों को आसानी से कॉटन के वूल से अलग करना आसान था? नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि जड़ों का क्या काम होता है, जड़ जो होती है वो प्लांट मिट्टी को जकड़े रखती है ना, ताकि प्लांट हमारा अच्छे से स्टैंड हो पाए, खड़ा हो रह पाए। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजिली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो एक्टिविटी 6 जो हमने करी थी उसमें हमने देखा कि प्लांट को मिट्टी से बाहर निकाल जमीन से बाहर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वी डग देम आउट, तो हमने खोद कर निकाला था। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, तो रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स क्या करती हैं, जो पौधा होता है हमारा, प्लांट जो होता है उसको अच्छे से मिट्टी में खड़ा रखती है, ठीक है। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, तो ये क्या करती हैं, प्लांट्स को एंकर करती है, यानी कि उनको अच्छे से खड़ा रखती है मिट्टी में। You have seen that there are different kinds of stem and leaves, तो हमने पढ़ा कि बहुत अलग अलग प्रकार की leaves होती हैं, stems होती हैं। Do the roots show also variety, तो क्या roots भी अलग अलग प्रकार की होती हैं? Let us find out, तो चलिए पढ़ते हैं। Study figure 7.1 A and 7 B, ठीक है। तो 7.16 A और B को हमने अच्छे से देखना है। Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the cotton wool, तो जो ग्राम प्लांट के जो रूट्स हैं, यानी कि जो चने का जो बीज हमने लगाया था उस पे जो जड़ें आ गई थी उसको देखना है। और डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 और दोज इन फिगर 7.16 बी, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक तो हमने लिया था मक्के का बीज लिया था और दूसरा हमने लिया था चने का बीज। तो देखिए जब इसमें रूट्स आ गई, जब इसमें जड़ें आ गई, पहले तो स्प्राउट्स आए, अंकुर आए, उसके बाद धीरे धीरे जड़ आ जाती है। तो जब जड़ आई तो जो हमारा चने का बीज था उसमें कुछ ऐसी जड़ें आई, एक तो इसमें मेन रूट है और फिर इसके अगल बगल से भी छोटी छोटी जड़ें निकल रही है ना, और वहीं पर जो मक्के का बीज है उसमें एक सीधी जड़ है ना, बिल्कुल एक ही जड़ है, बिल्कुल सीधी। तो ए क्या है, ए में फिगर ए क्या दिखा रहा है, रूट्स ऑफ मेज, और फिगर बी दिखा रहा है रूट्स ऑफ ग्राम, ठीक है, चने के बीज, चने के जड़। How about the roots of the maize plant? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figure. तो रूट्स को उसके फिगर से मैच करना है आपको। In what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? There seem to be two different types of root, isn't it? तो हमने देखा कि दो अलग अलग प्रकार की रूट्स होती है। Are there also other types of root? तो क्या अलग टाइप की और अलग टाइप की भी रूट्स होती हैं? Let us find out. Go to an open ground where many weeds are growing, तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ बहुत सारी घास उग रही होती है। Dig out a few weeds, कुछ weeds को निकालिए वहां से। Wash the soil of the roots and observe them, तो सारी मिट्टी धो के उनको अच्छे से देखना है। Do you find that all the weeds that you have dug out have either the kind of root shown in figure 7.17a or as in 7.17b, तो जो जड़ें हमें निकाली हैं तो क्या वो बिल्कुल ऊपर जो हमने जिन जड़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था इन्हीं की तरह है? तो देखिए यहाँ पे दो जड़ें दिखाई गई है ना, दो तरह की जड़ें। एक तो ये जो पहला है ए टैप रूट है, इसमें एक जो है मेन है, बाकी इसके अगल बगल से छोटी 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 रूट्स निकली हुई है। और दूसरा है फाइबरस रूट, सभी जड़ें बराबर हैं, बिल्कुल फाइबर की तरह फैली है, रेशेदार है। For roots of the kind shown in figure 7.17
A, the main root is called tap root. तो A वाला जो फिगर था उसमें जो मुख्य जड़ होती है उसको टैप रूट कहते हैं. एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. और जो छोटी छोटी रूट्स हैं जो उसके अगल बगल से उगाई हैं उनको हम कहेंगे लेटरल रूट्स. Plants with roots as shown in figure 7.17b do not have any main root. तो प्लांट जो दूसरा था फिगर 7.17b का उसमें हमने देखा कि कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी रूट्स बराबर हैं लगभग. और रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. तो हमने देखा कि सारी जो जड़ें हैं वो एक जैसी हैं और इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. Separate the weeds you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots and in group B those that have fibrous root. तो आपको जो भी आपने ओपन ग्राउंड से weeds कलेक्ट किए थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना है. ठीक है, एक ग्रुप आप बनाएंगे टैप रूट जिसमें आप लिखेंगे जो उन प्लांट्स को जो जिनके टैप रूट्स होते हैं और दूसरे में आप लिखेंगे उन प्लांट्स को जिनके फाइब्रस रूट होते हैं. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए. ग्रुप ए के जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को भी देखिए. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव. तो उनमें कौन सा वेनेशन है. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी. और ग्रुप बी की जो के प्लांट जो है उनकी जो पत्तियां उनमें कौन सा वेनेशन है. डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन द प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. तो जो रूट जो होती हैं और जो लीफ वेनेशन जो होता है बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड होता है. इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far. तो टेबल में आपको ये मैच करना है. तो यहाँ देख लीजिए एक बार. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ये ग्रास होती हैं इनमें होता है पैरेलल वेनेशन. लीफ वेनेशन कैसा होता है पैरेलल. तो इसकी जड़ें कैसी है फाइब्रस है ना. तो पैरेलल लीफ वेनेशन होगा तो जड़ें हो जाएंगी फाइब्रस और जब रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होगा तो जड़ें हो जाएंगी टैप रूट हो जाएंगी. यानी कि एक उसमें मेन जड़ होगी और दूसरी छोटी छोटी उसके अगल बगल से आ जाएंगी जड़ें. तो जब रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है तब जड़ कैसी होती है टैप और जब पैरेलल लीफ वेनेशन होता है तब जड़ें होती है फाइब्रस. टेबल 7.2 टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन. तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ प्लांट आप जिस पौधे को उखाड़ के देखेंगे उसका नाम लिखेंगे. फिर लिखना है आपको टाइप ऑफ लीफ एंड देखना है कि कैसा लीफ वेनेशन है पैरेलल है या रेटिकुलेट है. उसके बाद फिर देखना है कि उसकी जड़ें कैसी है टैप रूट है या फिर फाइब्रस है. We have learned that roots absorb water and minerals from the soil. तो हमने पढ़ा कि जो जड़ें होती है वो क्या काम करती है मिट्टी से पानी और जो खनिज होते हैं उनको अवशोषित करती है. And the stems conduct these to leaves and other part of the plant. और जो स्टेम होता है वो ये क्या करता है जड़ों के द्वारा जो पानी और जो मिनरल्स प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं या तनी तक पहुंचाए जाते हैं उसको प्लांट तक ले जाता है. फिर स्टेम. द लीफ प्रिपेयर फूड. फिर पत्तियां क्या करती है भोजन बनाती है. दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और फिर ये जो बना हुआ खाना होता है वो स्टेम के द्वारा ही ट्रेवल होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और फिर स्टोर कर लिया जाता है. We eat some of these as roots. और जिनको हम खाते हैं किसी फूड को हम जड़ के रूप में खाते हैं जैसे लाइक कैरेट जो है हमारा जड़ है. रेडिश भी जड़ है. स्वीट पोटैटो भी जड़ होती है. टर्निप भी जड़ होता है और टैपियोका भी जड़ होती है. We also eat many other parts of a plant where the food is stored. तो हम और प्लांट्स के पार्ट के बारे में भी पढ़ते हैं जहाँ पर खाना स्टोर रहता है. Do you agree that stem is like a two-way street? तो क्या आप कह सकते हैं कि जो स्टेम है हमारा वो ऐसा लगता है कि उस पे दो रास्ते हैं. ठीक है, एक ऊपर को जाने वाला और एक नीचे को आने वाला. ऊपर को क्या क्या जा रहा है वाटर और मिनरल और नीचे को क्या क्या आ रहा है नीचे को आ रहा है जो लीव्स में फूड बनता है. राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स आउट. तो आपको लिखना है कि उस जो ऊपर को क्या जाता है उसका नाम लिखना है और नीचे को क्या जाता है क्या आता है उसका नाम लिखना है. तो ऊपर को क्या जाता होगा स्टेम में वाटर जाता होगा और मिनरल जाता होगा और नीचे को क्या आता होगा फूड आता होगा. ठीक है, जो किसकी प्रोसेस से बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज. इसमें रोज की 3 ब्रांचेस दिखाई गई है. देखो फिगर ए फिगर बी एंड फिगर सी.
विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो इन तीनों में से किससे आपको मदद मिलेगी पहचानने में कि ये किस चीज का प्लांट है, किसका प्लांट है। तो ये इसमें सारे के सारे प्लांट भी है, ठीक है, स्टेम भी है और लीफ भी दिखाई गई है। तो इससे अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये किसका प्लांट है, इससे भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं ना। और लेकिन जब फ्लावर आ गया है तो हम बता सकते हैं कि ये पिंक रोज है, बता सकते हैं ना कि ये पिंक रोज है। तो चलिए उसके बाद क्या है, तो ये जो फिगर है, फिगर ए में अ लीफलेस ब्रांच दिखाई गई, रोज की बिना पत्तियों वाली ब्रांच दिखाई गई है। और फिगर बी में ब्रांच विथ लीव्स, ब्रांच है, लीव्स भी है, ठीक है, बाकी सब फ्लावर नहीं है। अब ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, और ये जो है इसमें ब्रांच, इस ब्रांच में क्या क्या है, लीफ भी है और फ्लावर भी है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये पिंक रोज है, ठीक है। इसके बाद है विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन 7.1, फिगर 7.1। तो फिगर 7.1 बनाने के लिए आप कौन से कलर का फ्लावर यूज करना चाहेंगे। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी जो फूल होते हैं कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट ऑफ ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गावा। तो क्या आपने कभी इन प्लांट्स में भी फ्लावर्स देखे हैं। इफ यू सी एनी फ्लावर्स इन दिस प्लांट आर दे ब्राइटली कलर्ड। तो अगर आपने देखे भी हैं क्या उसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, उसमें हल्के कलर्स होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स क्लोजली। चलिए कुछ फ्लावर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। When choosing flowers to study, avoid using marigold, ठीक है, क्रिसमेंथम और सनफ्लावर। तो जब आप फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप इन फ्लावर्स को अवॉइड कर देंगे। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर। तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं, बट फ्लावर्स ग्रुप ऑफ फ्लावर, लेकिन ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो मैरीगोल्ड हो गया और क्राइसेंथेमम जो हो गया और सनफ्लावर जो है वो फ्लावर नहीं होता है, सिंगल फ्लावर नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, ग्रुप में आता है। तो हम इनको नहीं लेते हैं स्टडी के लिए। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। तो हमें क्या चाहिए, इनके बड चाहिए, यानी कि जो कलियां होती है, और 2 नए नए फ्लावर्स चाहिए जिसमें अच्छे से खिला हुआ फ्लावर चाहिए। किसी का भी ले सकते हैं, धतूरे का भी ले सकते हैं, और चाइना रोज भी आ सकता है, गुड़हल होता है जो, मस्टर्ड का भी ले सकते हैं, ब्रिंजल का भी ले सकते हैं, लेडीज फिंगर भी हो सकता है, गुलमोहर किसी का भी ले सकते हैं। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड भी चाहिए हमें, और अ ग्लास लाइट चाहिए, और शीट ऑफ पेपर चाहिए, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से देख पाए, और पानी चाहिए कुछ। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, 7.20 को ध्यान से देखिए। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर द पेटल्स। तो ये क्या है, ओपन फ्लावर के सबसे ऊपर वाले पार्ट, इसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियां कहते हो आप जिनको, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, और अलग अलग फ्लावर के आप देखते हैं ना पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ये पिंक रोज है तो इसके पेटल पिंक कलर के हैं, वही रेड रोज होगा तो पेटल्स कैसे हो जाएंगे, रेड कलर के। वही व्हाइट रोज होगा तो व्हाइट कलर के इसके पेटल्स हो जाएंगे। तो पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड। तो ये जो बड है, ये कली जो है, तो पेटल्स कहाँ पर है, ये है ना, ये क्लोज है। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड, ठीक है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो बड है इसमें सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ऐसा लग रहा है पत्तियां जैसी है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी पत्तियों से बना है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, तो इनको हम कहते हैं सेपल्स कहते हैं। देखिए ये है सेपल, ठीक है। जब फ्लावर अच्छे से नहीं खिला हुआ होता है तो ये ऐसे ही होता है। ये है इसके पेटल्स जो अभी क्लोज हैं, और ये है इसके सेपल्स, ठीक है। तो जब पेटल्स खिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फ्लावर ऐसा हो जाएगा, और इसकी जो सेपल्स होती है वो नीचे आ जाती है। तो जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, हर फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑन फ्लावर, यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है। नेम ऑफ फ्लावर, ठीक है। नंबर ऑफ कलर ऑफ पेटल्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं कलर पेटल्स के, अलग अलग रोज में अलग अलग कलर, अलग अलग रोज जो होता है अलग अलग कलर का होता है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, तो सेपल्स कितने हैं आपको ये बताना है, और कलर कैसा है। आर द सेपल्स ज्वाइन टुगेदर और सेपरेट, तो अलग अलग हैं सेपल्स सारे। स्टेमेंस आर
दे स्टेमेंस जो हैं वो दे आर फ्री और जॉइन टू पेटल्स। तो स्टेमेंस जो हैं क्या वो फ्री है या फिर पेटल से जुड़े हुए? स्टेमेंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पिस्टल्स के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो पिस्टल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो सेपल्स के बारे में हमने पढ़ा, पेटल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम अदर पार्ट्स के बारे में। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। अच्छे से उसके पेटल और सेपल्स को देखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी सेपल डज इट हैव? इसके कितने सेपल्स थे किसी भी फ्लावर के, आप बता सकते हैं। आर दे जॉइन टुगेदर? क्या वो जुड़े रहते हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल एंड द सेपल्स? कलर क्या क्या है उसके? हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव? तो आपके फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? आर दे जॉइन टू वन अनदर और आर सेपरेटेड? तो पेटल्स सेपरेटेड होते हैं, हाँ पेटल्स तो सेपरेटेड होते हैं, लेकिन जो सेपल्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। और जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन सेपल जो होगा हमारा ग्रीन कलर का होता है। Does the flower with joined sepal have petals that are separated or are they joined together? क्या जो सेपल था वो जिसमें जॉइंट सेपल था उसके जो पेटल्स है वो भी जॉइंट है या फिर अलग अलग है? मेक अ टेबल बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन। तो आपको टेबल बनानी है ऑफ दी होल क्लास, ठीक है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल। ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको क्या मिला? फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। आपको फील्ड ट्रिप पे जाना है और सारी ऑब्जर्वेशन आपको वहीं से नोट करनी है, आपको देखना है हर प्लांट के फ्लावर को। फिल द लास्ट टू कॉलम्स आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन। और लास्ट के जो दो कॉलम है उनको आप तब लिखेंगे, तब भरेंगे जब आप अच्छे से सेक्शन पढ़ लेते हैं स्टेमन और पिस्टल के बारे में जो है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन। आपको इसको खोलना पड़ेगा। इफ इट्स पेटल्स आर जॉइन, तो अगर आपके इसके पेटल्स जो है वो जॉइन होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको खोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा, जैसे धतूरा है एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। जैसे जो धतूरा होता है और जो बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं और भी उनके जो पेटल्स होते हैं जॉइंटेड होते हैं, तो हमें उसको खोलना पड़ता है। यहाँ पे रहा एक बेल शेप्ड फ्लावर, ठीक है, ये रहा घंटी के जैसा इनका आकार होता है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो पार्ट्स को देखने के लिए आपको सेपल्स भी हटाने पड़ेंगे, पेटल्स भी हटाने पड़ेंगे। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। 7.22 को अच्छे से देखना है। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टल्स। और क्या करना है आपको, किसकी पहचान करनी? स्टेमेंस क्या है और पिस्टल्स क्या है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग स्टेमेंस होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर? हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। आपको देखना है कि कितने स्टेमन है और किस कलर के हैं, ये सब आपको देखना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो आप जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको कहते हैं स्टेमन। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, इसको कहते हैं पिस्टल। यहाँ पे स्टेमन का एक पिक्चर और दिया गया है, देखो ये जो है वो स्टेमन्स है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो स्टेमन जो है ये पूरा स्टेमन होता है और इसका ये वाला जो पार्ट है उसको फिलामेंट कहते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेमन है। इसका ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है इसको कहते हैं फिलामेंट और ऊपर का पार्ट जो इसको एंथर कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पिस्टल है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का और जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो जो पिस्टल है ये जो बीच का पार्ट है इसका ओवरी होता है, अंडाशय कहते हैं जिसको, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। तो किसी भी फ्लावर के सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है उसको पिस्टल कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन। तो अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं अपने फ्लावर में तो सारे स्टेमन को अच्छे से हटा लीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्टेम पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो पिक्चर की सहायता से, ये जो फिगर दे रखा है इसकी हेल्प से आप इसके पिस्टल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ अ नीट
लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ ए फ्लावर, अच्छा सा एक डायग्राम बना लीजिए जिसमें नाम भी लिखे गए हों। एक्टिविटी 11, ठीक है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब हम ओवरी, जो फ्लावर हमने पढ़ा ना, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमने पढ़ा कि पिस्टल होता है, और पिस्टल बी के भी 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब हम ओवरी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, और पिस्टल का ये सबसे नीचे का, स्वोलन का मतलब होता है फूला हुआ थोड़ा सा, ठीक है, फूला हुआ पार्ट होता है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स इनसाइड, तो हम इस पार्ट को ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे या फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं ताकि इसके अंदर देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो इसको अच्छे से देखने की कैसे कट करना है, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और एंड वर्टिकली कैसे भी आप कट कर सकते हैं। तो कट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ए में दिखा गया है लॉन्गिट्यूडिनल कट, ठीक है, जिसको हम लंबाई में काटते हैं, और ट्रांस बी में दिखाया गया है ट्रांसवर्स कट, ठीक है, जिसको हम तिरछे में काटते हैं। तो अगर आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, बीड्स, कुछ दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर हैं। तो ये है क्या? फिर क्या करते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ ओवरी, दोनों और जो पीस करे आपने उस पर थोड़ी सा वाटर डालना है आपको। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, फिर लेंस की हेल्प से देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, तो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, इनको कहते हैं हम ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, आपको इस ये चित्र बनाना था आपकी नोटबुक पे। ऑन योर फील्ड ट्रिप ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। तो जब आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो गार्डनर या किसी और से जितने ज्यादा नाम हो सके फूलों के उतने ज्यादा नाम आप पता कीजिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड, और क्या करना है आपको, जितनी जरूरत हो फूलों की उतनी ही तोड़िए, उससे ज्यादा आपको नहीं तोड़ने हैं। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपने अपनी टेबल पे जो भी भरा है इस टेबल पे उसके हिसाब से अपने आंसर दीजिए। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, तो क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज, तो क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें इनमें से कुछ चीजें नहीं होती हैं। आर देयर फ्लावर्स व्हिच हैव पार्ट अदर देन दीज, तो क्या कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें इनके अलावा और पार्ट्स होते हैं। डिड यू फाइंड दैट एनी फ्लावर्स व्हिच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर, तो क्या कोई ऐसा भी फ्लावर है कि जिसके सेपल्स और पेटल बिल्कुल एक जैसे होते होंगे। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, तो क्या कोई ऐसा भी फ्लावर है जिसमें सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल अलग अलग नंबर, यानी कि उसके नंबर अलग अलग होते हैं। तो डू यू डू यू नाउ एग्री दैट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, तो हम इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, हर फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल में आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स में जो सेपल्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स जो होते हैं, पिस्टल जो होता है, वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं। समटाइम्स सम ऑफ दीज पार्ट में इवन बी absent, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी इनमें से कोई पार्ट उसमें ना हो उस फ्लावर में। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लीव्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, स्टेमन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा, रूट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर के स्ट्रक्चर भी पढ़ा। फ्लावर क्या होता है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। We will learn about the function of flower in higher classes, of flower के function के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। We will also learn about the fruits in higher classes, और अगली कक्षा में हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रूट बनता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees and climbers based on their height, stem and branches, तो plants को हम क्लासिफाई करते हैं किस बेस पर, उसकी हाइट के बेस पर, उसके स्टेम के बेस पर और ब्रांचेस के बेस पर।
कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में। हर्ब जो होती है उनकी हाइट बहुत कम होती है और इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं और ये ग्रीन कलर की इनकी स्टेम होती है और टेंडर स्टेम होती है। वहीं जो श्रब्स होते हैं इनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है और इनका जो स्टेम होता है थोड़ा सा हर्ब से ज्यादा थिक होता है और टॉल भी होता है, ठीक है। और जो ब्रांचेस होती है इसमें वो थोड़ी सी रूट जमीन के थोड़ी से ऊपर से आती हैं और जो ट्रीज है वो काफी टॉल होती हैं और थिक इनका ट्रंक यानी कि इनकी जो स्टेम है काफी थिक होती है और ब्राउन कलर की होती है और ब्रांचेस जो होती है काफी ऊपर से आती है। द स्टेम बियर्स लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम में क्या क्या होता है? पत्तियां होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। A leaf usually has a petiole and a lamina। हमने पढ़ा कि लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं, पेटियोल के बारे में पढ़ा, लेमिना के बारे में पढ़ा। पेटियोल कौन सा पार्ट था? पेटियोल कौन सा पार्ट था? पेटियोल वो पार्ट होता है जो लीफ को अटैच करता है उसके स्टेम से, ठीक है। द पेटल। और लेमिना क्या होता है? लेमिना लीफ का बड़ा सा जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको लेमिना कहते हैं। द पैटर्न ऑफ द वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो लीफ में जो वीन्स का पैटर्न होता है, मैंने आपको बताया था कि वीन्स किसे कहते हैं, तो लीफ में वीन्स का जो पैटर्न होता है उसको लीफ वेनेशन कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। जो कैसा हो सकता है? रेटिकुलेट यानी कि नेट लाइक हो सकता है, जाल के जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है और बिल्कुल पैरेलल सीधा सीधा भी हो सकता है। यानी कि अगर जो वीन्स होंगी वो ऐसे पैरेलल होंगी तो पैरेलल वेनेशन होगा, अगर जो वीन्स होंगी वो ऐसे होंगी, एक बीच में मिडरिब होती है, मिडरिब के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी तो वो होता है रेटिकुलेट। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और हमने पढ़ा था कि जो पत्तियां होती हैं वो पानी की जब मात्रा पौधे के अंदर ज्यादा हो जाती है तो वाष्प के रूप में उस पानी को बाहर निकाल देती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हरे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? हरी पत्तियां जो होती क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है और उनको क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये काम होता है जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाती है। और ऑक्सीजन गैस हमने पढ़ा था कि वो गैस छोड़ते हैं इस प्रक्रिया में वो। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।